हेलो एवरीवन, आज हम स्टील का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिवेट जोड़ के प्रकार। रिवेट जोड़ को बनाने के लिए दो मेंबर की ज़रूरत पड़ता है। पहला होता है मेरा जोड़ने वाला, दूसरा होता है जुड़ने वाला। जोड़ने वाले को कहते हैं रिवेट तथा जुड़ने वाले को कहते हैं प्लेटें। अब इन दोनों के ही आधार पर हम देखेंगे रिवेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या देखेंगे, प्लेट के व्यवस्था के आधार पर। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट जोड़। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट जोड़ दो प्रकार का होते हैं। पहला क्या होता है मेरा लैप जोड़, दूसरा मेरा क्या होता है बट जोड़। दूसरा क्या मिलेगा आपको, बट जोड़। लैप जोड़ क्या होता है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट द्वारा जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, लैप जोड़। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लैप जोड़। बट जोड़ क्या कहलाता है, जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट लगाकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बट जोड़। प्लेट की व्यवस्था के आधार पर जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला लैप जोड़, दूसरा क्या होता है बट जोड़। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं लैप जोड़। अब जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट की सहायता से रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बट जोड़। दूसरा मेरा होता है रिवेट के व्यवस्था के आधार पर। रिवेट के व्यवस्था के आधार पर पहला क्या था मेरा प्लेट के व्यवस्था के आधार पर, दूसरा है रिवेट के व्यवस्था के आधार पर। रिवेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका चैन रिवेटिंग। पहला क्या होता है आपका चैन रिवेटिंग, श्रृंखला पद्धत रिवेटिंग। इसमें क्या होता है, सभी रिवेट हॉरिजॉन्टली तथा वर्टिकली एक ही लाइन पर लगे रहते हैं। सभी रिवेट हॉरिजॉन्टली तथा वर्टिकली एक ही लाइन पे लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, चैन रिवेटिंग। देखिए सभी रिवेट एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी कैसे लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, इसे कहते हैं चैन रिवेटिंग। दूसरा मेरा होता है जिग जैग रिवेटिंग या फिर स्टेगर्ड रिवेटिंग भी कहते हैं, अर्थात विषम रिवेटिंग। इसे सम रिवेटिंग भी कह सकते हैं, जिग जैग रिवेटिंग या स्टेगर्ड रिवेटिंग अर्थात विषम रिवेटिंग या टेढ़ा मेढ़ा रिवेटिंग। जब प्लेट पर लगी हुई सारी रिवेटें एक ही लाइन में नहीं लगी रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जिग जैग रिवेटिंग। उसे क्या कहते हैं हम, जिग जैग रिवेटिंग। ये देखिए एक रिवेट लगा, दो रिवेट लगा, तीसरा बीच में लग गया, चौथा लगा, पांचवा, छठा देखिए बीच में लग गया। देखिए सभी एक लाइन में नहीं लगी हुई है, टेढ़ा, एक इधर लगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसमें देखिए सभी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक ही लाइन में था। तो ये हो गया मेरा चैन रिवेटिंग, ये हो गया मेरा जिग जैग रिवेटिंग। तीसरा इसका क्या प्रकार होता है, डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। डायमंड रिवेटिंग हमेशा बट जोड़ में बनाते हैं। इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ देखिए ये दो प्लेटें हो गई, बट जोड़ की दो मेन प्लेटें। इसमें अंदर की तरफ ज़्यादा रिवेटिंग किया रहता है, इसमें अंदर की तरफ ज़्यादा, हम डिजाइन करके रिवेटिंग का संख्या पता कर लेंगे, अंदर ज़्यादा तथा बाहर की तरफ एक एक रिवेट कम करते जाते हैं तथा लास्ट में एक रिवेट बचता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, डायमंड रिवेटिंग। जहाँ दोनों प्लेटें जुड़ते हैं वहाँ मैक्सिमम रिवेटिंग तथा किनारे पर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे एक एक रिवेटिंग कम करते जाएंगे, इसे कहेंगे हम डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत होता है तथा ये बट ज्वाइंट में प्रयोग करते हैं। तीसरा मेरा क्या प्रकार है, तीसरा प्रकार किसके अनुसार देखेंगे हम,
रिवेट के पंक्तियों के आधार पर, रिवेट के पंक्तियों के आधार पर, पंक्तियों के आधार पर, रिवेट के पंक्तियों के आधार पर रिवेट जोड़ के प्रकार, रिवेट के पंक्तियों के आधार पर रिवेट जोड़ के प्रकार। इसमें हम कई प्रकार से बना सकते हैं, सिंपल समझिए। पहला है सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग लैप या बट जॉइंट, सिंगल रिवेटिंग लैप या बट जॉइंट। समझिए, एक क्या हो गया आपका लैप जोड़, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग कर दिए। एक क्या हो गया आपका लैप जोड़। यदि इसका हम प्लान बनाए तो प्लान कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। एक प्लेट हो गया, दूसरा डॉटेड हो जाएगा, इधर का प्लेट दिख जाएगा। कितनी लाइन है, रिवेट की कितनी लाइनें हैं, एक लाइन, इसलिए क्या बोले हैं सिंगल रिवेटिंग। बट जोड़ में भी देखते हैं, बट जोड़ क्या होगा, दो मेन प्लेटें जुड़ेंगी, दो मेन प्लेटें जुड़ गई, किसके सहायता से जोड़ेंगे, इसमें कवर प्लेट की सहायता से। इसमें दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एक एक रिवेट, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एक एक रिवेट। इसका हम प्लान बनाएंगे। ये हो गया आपका मेन प्लेट, ये हो गया आपका मेन प्लेट, जबकि ये हो गया आपका कवर प्लेट। ये क्या हो गया आपका कवर प्लेट। रिवेट की कितने लाइन है, एक लाइन। देखिए रिवेट की कितने लाइनें मिल रही है आपको, एक लाइन। इसे कहेंगे सिंगल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, डबल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट। समझिए, लैप ज्वाइंट दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रिवेटिंग करते हैं। एक हो गया, दो, कितने रिवेट लगा दिए, दो रिवेटिंग। देखिए इसका प्लान कैसे बनेगा, ऊपर की प्लेट हो गई, कहाँ की प्लेट हो गई, ये ऊपर की प्लेट हो गई, नीचे का प्लेट डॉटेड दिख जाएगा, ये सामने निकल जाएगा। देखिए कितनी लाइनें दिख रही हैं रिवेट की, दो लाइनें, एक लाइन ए, एक लाइन ए। एक क्या हो गया आपका डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट भी इसी तरह देख लेंगे हम। एक क्या हो गया आपका, दो मेन प्लेट हैं, इसके ऊपर कवर प्लेटें लगा देंगे, कवर प्लेट। डबल रिवेटिंग दोनों तरफ दो दो लगाएंगे, दोनों तरफ दो दो लगाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसी में गलती होता है आप लोगों से कि इसे आप लोग कह देंगे, क्या कह देंगे कि डबल रिवेटिंग, क्योंकि इसमें रिवेटिंग कितना दिख रहा है, दो, लेकिन है क्या है, ये सिंगल रिवेटिंग है। ये क्या होगा आपका फोर्थ रिवेटिंग है, नहीं, क्या है आपका डबल रिवेटिंग। क्योंकि यदि हम इसको इधर फोर्स लगा खींचते हैं तो इस फोर्स से सिर्फ यही रिवेट इफेक्ट होने वाला है, और इस फोर्स से कौन सा रिवेट इफेक्ट होगा, ए वाले। इस फोर्स का कभी भी इफेक्ट इस रिवेट पे नहीं जाएगा, या तो ए फेल होगा या फिर ए फेल होगा। उसी तरह इसमें देख लेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों रिवेट इफेक्ट होंगी, इधर के फोर्स से ये दोनों, या तो ये दोनों फेल होंगी या फिर ये दोनों, चारों कभी नहीं फेल होने वाली है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें सारी रिवेटें एक साथ फेल होती हैं। तो इसे कहेंगे डबल रिवेटिंग बट जोड़। इसे देखिए हम प्लान बना रहे हैं, ये आपकी मेन प्लेटें हो गई, मेन प्लेटें, इसके ऊपर क्या रख दे रहे हैं हम, कवर प्लेटें। देखिए 1 2 3 4, एक लाइन, एक कितना भी रिवेट लगा सकते हैं, लाइन में कितना भी रहे उससे नहीं मतलब हमको। 1 2 3, देखिए कितनी पंक्तियाँ हो गई, दो पंक्तियाँ। इसी तरह क्या होगा आपका सिंगल रिवेट लैप या बट जोड़, डबल रिवेट लैप या बट जोड़। इसी प्रकार यदि रिवेट की पंक्तियों की संख्या 3 हो तो क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट। और यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं, यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो, रिवेट पंक्तियों की संख्या 4 हो, 5 हो या फिर उससे अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट। उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट। तो ये था आपका रिवेट जोड़ के प्रकार।